नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य अकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं इस टेस्ट सीरीज का अगला पार्ट। आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और जिसने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन है। देखिए फ्रेंड, उपाध्यक्ष पूछ रहा है, अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, ये विशेष ध्यान रखना है आपने। तो ये कौन है? विजया बर्तवाल जी हैं। और अध्यक्ष पूछे तो रितु खंडूड़ी वर्तमान कौन है? रितु खंडूड़ी और पहली महिला है जो अध्यक्ष बनी है। और उपाध्यक्ष कौन है? विजया बर्तवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा क्या है। हमारी जो राजभाषा है यानी कि राज्य भाषा, तो राज्य भाषा क्या है? हिंदी है। और दूसरी पूछेगा तो इनमें से कोई नहीं, तो दूसरी है संस्कृत। संस्कृत। और कब बनाई गई? तो 2010 में संस्कृत को राज्य की दूसरी राजभाषा बनाया गया। उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसकी राजभाषा क्या है? संस्कृत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक गांव है। तो फ्रेंड, सर्वाधिक गांव किस जिले में है? तो पौड़ी जिले में सर्वाधिक गांव है। और सबसे कम हरिद्वार में है। सबसे ज़्यादा आबाद गांव पौड़ी में है, सबसे कम आबाद गांव हरिद्वार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्यालों में निचले भागों के वनों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो जो बुग्याल है उसकी जो निचला भाग है उसमें हमेशा उप पर्वतीय मृदा पाई जाती है। इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और अमुक की मृदा है वो भीमताल, भीमताल यानी कि नैनीताल के अंदर पाई जाती है। भावरी मृदा भावर क्षेत्र में पाई जाती है। और दोमट मृदा ये पाई जाती है कहाँ पर? तराई क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलारी गांव के पास वह कौन सा कुंड है जहां पर परियों के स्नान करने की मान्यता है। तो वो कौन सा है? परिकुंड इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, परिकुंड। और जो सांडिला कुंड है ये भी चमोली में है, रतिकुंड चमोली में है, भीमकुंड ये सारे चमोली के अंदर है। इस क्वेश्चन है, मत्स्य अनुष्ठान किस जनजाति का एक वैवाहिक अनुष्ठान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजी। अगर हम थारू की बात करें, थारू में विवाह से संबंधित जो रीतियां हैं, जैसे बात कट्टी, बात कट्टी, पक्की पौनी, पक्की पौनी, अपना पराया, है ना, सगाई की रस्म है अपना पराया। तो ये सारी किस्में हैं थारू के अंदर जो विवाह की रस्में हैं, ये सारी हो जाएंगी। और जो मत्स्य अनुष्ठान है वो राजी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडवा या कोदा नामक जो पहाड़ी अन्न है को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण भारत में इसको रागी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर बाणासुर की माता कोटवी देवी का गढ़ होने के कारण उस स्थान को कोटालगढ़ नाम से जाना जाता है, या वह स्थान कोटालगढ़ कहलाता है। तो कोटालगढ़ कहाँ है? चंपावत के अंदर है। तो जो बाणासुर की माता थी कोट की देवी, तो उनके नाम पर कोटालगढ़ पड़ा है। और चंपावत में ही देवीधुरा मार्ग पर बाणासुर का किला है, बाणासुर का किला। तो बाणासुर का किला कहाँ है? चंपावत में देवीधुरा मार्ग पर है। बाणासुर का जो मंदिर है वो कहाँ है? रुद्रप्रयाग के अंदर है। और बाणासुर की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? चमोली के अंदर, ज्योतिषपुर यानी कि जोशीमठ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषिकेश में स्थित गीता भवन का निर्माण कब किया गया। तो जो गीता भवन ऋषिकेश है उसका निर्माण 1960 में किया गया। और ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम है, पशुलोक आश्रम, उसकी स्थापना 1941 में की है। किसने की है? मीरा बहन ने की है, मीरा बहन। ऋषिकेश में पशुलोक आश्रम की स्थापना 1941 में मीरा बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरख नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कान में पहना जाता है। कान की और बात करें तो तुग्यल है, तुग्यल कान में है। झुपझुपी ये भी कान में है। गोरख तो हो गया। और अगर हम बात करें सिर की, तो सुहाग बिंदी है, मांग टीका है, ये सारे सर में है। नाक में है बीड़ है, बीड़, बेसर, बुलाक है, बुलाक भी कहाँ है? ये नाक में है। हाथ में क्या क्या है? अगर हम हाथ की बात करें तो हाथ में है ठुआक है, खंडवे है, खंडवे, पौंची है, पौंची, ये सारे हाथ में है। आभूषण आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस क्षेत्र को जौनसार भाबर क्षेत्र कहा जाता है। कालसी, चक्राता, त्यूणी यानी कि सभी को। ये पूरा क्षेत्र चक्राता में आता है और चक्राता देहरादून के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले की औसत साक्षरता वहाँ की महिला साक्षरता से कम है। यानी कि जो टोटल साक्षरता है वो किससे कम है? महिलाओं की जो साक्षरता है उससे कम है। तो वो किस में है? तो हरिद्वार में है। टोटल इनकी जो साक्षरता है, एवरेज साक्षरता है, तो वो जो एवरेज महिलाओं की साक्षरता है उससे भी कम है। हरिद्वार सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करें उत्तराखंड में सबसे कम महिला साक्षरता, सबसे कम महिला साक्षरता, तो वो उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। और सबसे अधिक महिला साक्षरता तो अधिक में है, यह है देहरादून, देहरादून।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की किस यात्रा में गंगी जो टिहरी में है नामक स्थान के बाद ढोल दमाऊं ले जाना वर्जित है। देखिए फ्रेंड, राज्य में एक यात्रा जाती है जो टिहरी के अंदर है। टिहरी के घुत्तू से लेकर घुत्तू के बाद जाती है गंगी, गंगी के बाद जाती है बिरोध, बिरोध के बाद नौचट्टी, नौचट्टी से आगे होते हुए जो खतलिंग ग्लेशियर है उसके जो निचला ढाल है वहाँ पर एक गंगा का उद्गम स्थल है। कौन सी? भृगु गंगा, भृगु गंगा। तो वहाँ तक एक यात्रा जाती है। तो ये यात्रा घुत्तू से लेकर गंगी तक तो ढोल के साथ जाती है और गंगी के बाद ढोल ले जाना वर्जित किया गया है, ढोल नहीं ले जा सकते हैं। तो कौन सी यात्रा है? खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। और इसको कहते हैं राज्य की 5वां धाम यात्रा, 5वां धाम यात्रा, राज्य की 5वां धाम यात्रा। तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। गुरु मणिकनाथ जात यात्रा ये भी टिहरी के अंदर होती है। और धवोरा यात्रा ये पिथौरागढ़ के अंदर होती है, जब साल 1.5 साल के लिए देवी देवता कहाँ जाते हैं? यात्रा पर जाते हैं। सहस्ताल मासरताल ये कहाँ जाते हैं? ये भी टिहरी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में पथरी परियोजना किस जिले में स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो पथरी परियोजना गंगा नदी पर है, हरिद्वार के अंदर है। पथरी परियोजना मोहम्मदपुर परियोजना ये भी हरिद्वार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की प्रमुख पर्वतारोही रेखा शर्मा को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया। देखिए फ्रेंड, जो रेखा शर्मा है इनको अर्जुन पुरस्कार 1981 में दिया गया। ये प्रमुख पर्वतारोही भी हैं राज्य की, इसीलिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉस एवं पावर नदियों का संगम कहाँ पर स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो टॉस और पावर नदी है इसका संगम त्यूनी में होता है, देहरादून के अंदर है, जो चक्राता में है। इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी राज्य के किस स्थान से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। देखिए फ्रेंड, जो यमुना नदी है वो ढालीपुर जो देहरादून के अंदर है वहाँ से राज्य से बाहर निकल जाती है और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर के बंदरपूंछ पर्वत से, बंदरपूंछ से निकलती है यमुना नदी। और उत्तराखंड में यमुना की टोटल लंबाई है 136 किलोमीटर। और पूरे भारत की बात करें यानी कि उत्तरकाशी से लेकर इलाहाबाद जो प्रयाग है वहाँ तक 1384 किलोमीटर है, 1384 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलकटिया देवी मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए फ्रेंड, जो मिलकटिया देवी मंदिर है वो पिथौरागढ़ के अंदर है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कमेड़ी देवी मंदिर बागेश्वर में है, कमेड़ी देवी बागेश्वर के अंदर है। पाषाण देवी मंदिर तो ये नैनीताल में है। और चंपावत में है बराही देवी मंदिर है, बराही देवी मंदिर चंपावत के अंदर है। देखिए फ्रेंड, ये है मिलकटिया देवी मंदिर पिथौरागढ़ के अंदर। एक है मुंडकटिया मंदिर, मुंडकटिया, तो मुंडकटिया है रुद्रप्रयाग के अंदर है, रुद्रप्रयाग। भगवान गणेश की बिना सिर वाली मूर्ति है इसलिए मुंडकटिया गणेश भी कहते हैं इनको। तो मुंडकटिया मंदिर कहाँ है? रुद्रप्रयाग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं के किस शासक ने मुगल शहजादा सुलेमान सिकों को शरण नहीं दी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बाज बहादुर चंद। देखिए फ्रेंड, जो बाज बहादुर चंद है वो औरंगजेब और शाहजहां इनका समकालीन शासक है और औरंगजेब का मित्र है। मित्र यानी कि औरंगजेब के अधीन कार्य कर रहा है कुमाऊं के अंदर। और वो मुगलों के खिलाफ नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? क्योंकि सुलेमान सिको और इसके पिता दारा सिको, इनके और औरंगजेब के बीच दिल्ली में गद्दी को लेकर लड़ाई होती है जिसमें दारा सिको मारा जाता है और उसका पुत्र भागकर कहाँ आता है? उत्तराखंड की ओर आता है। सबसे पहले वो कुमाऊं जाता है बाज बहादुर चंद के दरबार में, जहाँ इसको मना कर देता है और कुछ पैसे और खाना देकर इसको गढ़वाल की ओर भेजता है। और पृथ्वीपति शाह इसको शरण देते हैं। पृथ्वीपति शाह, गढ़वाल के राजा कौन है? पृथ्वीपति शाह। ये इसलिए देते हैं क्योंकि ये मुगलों के खिलाफ हैं और मुगलों के अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के किस स्थान को सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, जो सुदर्शन क्षेत्र है वो किसे कहते हैं? देवप्रयाग को कहते हैं। और इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग। समस्त तीर्थों का शिरोमणि, समस्त पापों का विनाशक, ये सब किसके लिए यूज हुआ है? देवप्रयाग के लिए यूज हुआ है। देखिए फ्रेंड, जो देवप्रयाग में कौवे नहीं पाए जाते हैं, किस स्थान पर कौवे नहीं पाए जाते हैं? तो देवप्रयाग में कौवे नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के इस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन जिसमें हमने 20 क्वेश्चन कवर किए हैं। इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है कर लीजिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।